नमस्कार प्रिय बच्चों। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के प्रश्नाभ्यास हम कर रहे थे। पूर्व में हमने 1 से लेकर के 8 प्रश्न कर लिए हैं। आज 9, 10 और 11 ये प्रश्न हम हल करेंगे। तो आइए हम पहले एक बार समझ लें। 8वां प्रश्न हो चुका है 9वें प्रश्न से। अखबारों में जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह प्रस्तुत किया गया। आप सभी को पता है, पाठ आपने पढ़ लिया है कि जिंदा नाक लगाने की जो खबर थी, जो कि पाठ के अंत में हमने पढ़ा, उसमें सिर्फ इतना हमें देखने को मिला कि नाक का मसला हल हो गया है। राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जो जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग रही है, इतना ही उसमें कहा गया। फिर 10वां प्रश्न था कि नई दिल्ली में सब था, नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। तो ये बेटा आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ जो कथन है वो व्यंग्यपूर्ण कथन है। इसमें व्यंग किया गया है कि नई दिल्ली में ब्रिटिश शासन की जो चमक दमक है भले ही रही हो, फिर भी भारतीयों में जो आत्मसम्मान की भावना नहीं थी। ब्रिटिश शासन जो शासक थे जॉर्ज पंचम ने अपने शासन की जो कुनीतियाँ थी उनके आधार पर हम उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई, फिर भी वे गलत ठहराने को किसी भी भारतीय में साहस नहीं था। उनको गलत ठहराने जैसा साहस भारतीयों में नहीं था। ऐसे ही आपका 11वां प्रश्न है कि जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। उसमें हमें यही है बताना है कि उन्हें ये सब मतलब चाहे जो भी रही हो स्थितियाँ, जैसा भी हो, लेकिन हमें ये पता है हम अपने देश से बहुत प्रेम करते हैं। दिल के किसी न किसी कोने में अपने देश के लिए आत्मसम्मान की जो भावना होती है उसको हम सहेज करके रखे हुए थे। और यही बात है कि उन्हें ये सब चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। वे इसका विरोध कैसे कर रहे थे? मूक भाषा में, एक तरह से चुपचाप रहकर। यही कारण था कि किसी स्वागत समारोह का कोई समाचार और चित्र अखबार में उस दिन नहीं छपा था। तो इस प्रकार हम इनके उत्तर दे सकते हैं। आइए अब हम इनके कुछ आदर्श जो उत्तर हैं उनको एक बार देख लेते हैं। ये देखिए 9वां प्रश्न, अखबारों में जिंदा नाक लगने की जो खबर है उसे कैसे प्रकाशित किया गया। इसमें आपको इतना ही देना है कि अखबारों ने ये खबर छापी कि नाक का मसला हल हो गया है, राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग गई है। फिर 10वां है, नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। तो इस कथन के माध्यम से लेखक ब्रिटिश सरकार का भारत में सम्मान को प्रदर्शित करता है। उसने इस कथन में ब्रिटिश सरकार पर क्या करा है, एक तरह से व्यंग कसा है। एलिजाबेथ एवं प्रिंस फिलिप के आने पर 40 करोड़ भारतीयों में से किसी की जिंदा नाक काटकर जॉर्ज पंचम की लाट में लगा देने की अपमानजनक बात सोचना और करना। यदि सच में दिल्ली के पास नाक होती तो इतना बखेड़ा खड़ा न करके सीधे जॉर्ज पंचम के लाट को ही हटवा दिया जाता। 11वां है, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। अखबार उस दिन चुप थे। ब्रिटिश सरकार को दिखाने के लिए कि किसी जिंदा इंसान की नाक जॉर्ज पंचम की लाट की नाक पर लगाना किसी को पसंद नहीं आया। यदि वे सच छाप देते तो पूरी दुनिया क्या कहती। दुनिया के लोग जब जानते कि आज़ादी के बाद भी दिल्ली में बैठे हुक्मरान आज भी अंग्रेज़ों के आगे अपनी दुम हिलाते हैं। तो इस प्रकार हम इनके आदर्श उत्तर देंगे। धन्यवाद।